हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। आप सभी को गुड मॉर्निंग है मेरी तरफ से। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे जो हैं वो मेरे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों का जो खाना पीना है, टिफ़िन वगैरह वो सब हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये कोई 7:30 बजे का टाइम है। इस वक्त कितनी धूप हो रही है, पूरे आंगन में धूप मेरे आ ही जाती है। सुबह सुबह ही धूप आ जाती है सारे आंगन में। तो सोचा मैं जल्दी से पहले कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन मैंने मशीन लगाई तो यही सोच के है कि मेरे कपड़े जल्दी धुल जाएंगे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं नहीं। तो देखते हैं कपड़े कब तक धुलते हैं। तो यहाँ पर मेरे जो मशीन का जो कवर है ना, वॉशिंग मशीन का कवर है, उसको मैं सबसे पहले खंगाल के डाल देती हूँ। इसको मैंने गला के रखा हुआ था पहले ही। सुबह जब मैं उठी थी ना, तब मैंने इसको गला दिया था, क्योंकि आंधी तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं इन दिनों। तो मशीन का जो कवर है ना वो गंदा हो गया है। तो मैं इसको सबसे पहले इसी को निकाल के सुखा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं कपड़े धो के हटूँगी और मेरा जो घर का काम होगा ना, तो ये कवर जो है वो सूख जाएगा। तो मैंने इसको खंगाल के अच्छी तरह से मशीन में, मतलब कि ड्रायर जो होता है उसमें डाल दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ आते ही मेरा माइंड जो है वो चेंज हो गया। फिर मैंने बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह वो सब भी हटा दिए। तो मशीन लगी है ना, इसलिए मैंने कहा ना कि हम सोचते तो हैं कि कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कपड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं। फिर मैंने साथ के साथ ना जो गद्दे के कवर थे वो भी हटा दिए, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना इन गद्दे के कवर जो हैं उनको भी धो दिया जाए। जब मेरे मशीन के कपड़े जो धोने वाले होते हैं ना, जब कम होते हैं तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ इस तरह की ले लेती हूँ। जैसे पर्दे वगैरह हो गए और गद्दे के कवर वगैरह, सोफ़ा के कवर वगैरह जो ये होते हैं ना, इनको ले लेती हूँ, क्योंकि इससे कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं। जब हमारे पहनने वाले कपड़े ज़्यादा होते हैं तब मैं इन चीज़ों को नहीं लेती, क्योंकि फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मशीन डबल डबल लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो सारा सामान था बेड पर वो मैंने समेट दिया है। और फिर मैं गद्दों पर थोड़ा कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि कवर हटे हैं ना तो थोड़ा बहुत लगता है। तो यही अपने मन की संतुष्टि के लिए मैंने इस पर कपड़ा मारा है। वैसे तो कुछ भी लगा नहीं मुझे कि ऐसा कुछ है इस पर। तो यहाँ पर मेरे जो बेड का है वो भी काम हो चुका है, इस कमरे में से जो मुझे करना था। तो यहाँ पर मैं मशीन में से कपड़ों को चेंज करके आ चुकी हूँ, मतलब कि पहला घान जो है वो घूम चुका है और अभी दूसरा चल रहा है। जो दूसरा वाला उसको मैं डाल के आई हूँ। यहाँ पर मैं सुबह सुबह काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं। वो फुटबॉल खेलने जाते हैं ना अर्ली मॉर्निंग। तो सोचा क्यों ना जब तक वो आते हैं तो मैं काफ़ी सारा समेट भी लूँगी और मेरे थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेज़ का जो ये कवर था उसको भी मैंने हटा दिया है। कुशन के जो कवर थे उनको भी मैंने निकाल दिया है। मैं इनको भी आज धोऊँगी। तो यहाँ पर मेरे जो थोड़े बहुत काम हैं वो इसी तरह से चलते रहेंगे। और ये कालीन वगैरह जो है इनको मैं बाहर ले जाऊँगी, बाहर झाड़ कर लेके आऊँगी और फिर इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जब मेरा झाड़ू पोछे वगैरह सारा काम हो जाएगा ना, तब मैं इसको डालूँगी। और अब आ चुकी हूँ मैं इस वाले कमरे में, क्योंकि मुझे जो ये वाला बेड है ना इस कमरे का, इसकी जो बेडशीट है उसको भी झाड़ कर दोबारा से बिछाना है। इसको मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने ये कल ही डाली है बेड पर। तो ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन मन में तो आ रहा था क्यों ना इसको भी मैं धो लूँ, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने जो बेडशीट है उसको मैं थोड़ा सा झाड़ के ले आई हूँ और फिर मैंने इसको बेड पर सेट कर दिया है। और जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे ना, तब तक मैं काफ़ी सारा काम जो है वो ख़त्म कर लूँगी। जब मैं अपने छोटे बेटे आयुष को बस तक ड्रॉप करके आई थी ना, तो उसके आने के थोड़ी देर बाद ही मैंने पहले चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर मैंने मशीन लगा दी थी। तो उसके तुरंत बाद फिर मैं लग गई थी घर को समेटने में, क्योंकि
सही है, सुबह सुबह जब मैं इन कामों को ख़त्म कर लूँगी तो मेरा भी काम हल्का हो जाएगा और काम जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। और ये पिलो वगैरह जो गद्दा वगैरह होता है वो सबको मैंने सेट कर दिया है और इस कमरे की डस्टिंग भी मेरी हो चुकी है। ये अभी मैं डस्टिंग सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी ना तो थोड़ा बहुत वो झाड़ू में चला जाता है, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं गीले कपड़े से डस्टिंग करूँगी। तो ये जो कमरों का काम था वो मैंने समेट दिया है। इसके बाद मैं आ चुकी थी रसोई में और मेरे हस्बैंड आ चुके थे। खाना वगैरह हमारा सब हो चुका है और बर्तन ना काफ़ी सारे हो गए हैं। अभी आपने देखा लाइट गई हुई थी और लाइट चली जाती है ना तो थोड़ी सी ऐसे ही रोशनी हो जाती है। फिर मैंने जो विंडो है मेरी रसोई की वो खोल दी थी। तो यहाँ पर मेरे जो बर्तन हैं वो भी धुल चुके हैं और सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। किस किस के यहाँ ऐसा होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में बर्तन ज़्यादा होते हैं। बर्तन ज़्यादा होते हैं, वह सभी के यही होते होंगे क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, खाना पीना होता है, नाश्ता वगैरह होता है, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे जो बर्तन हैं वो भी धुल चुके हैं और फिर मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। वैसे गैस वगैरह जो है ना ये सब मैंने साफ़ कर दिया है, बस एक फाइनल जो कपड़ा होता है ना वो मारूँगी मैं यहाँ पर। और ये देखिए जो मेरी किचन की क्लीनिंग थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और बर्तन देख सकते हैं आप कितने सारे हैं ना। और ये देखिए किचन मेरी बिल्कुल क्लीन है और अब आ चुकी हूँ मैं फाइनली बाहर, क्योंकि मेरा जो अंदर का काम है ना वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जो कपड़े रह गए हैं थोड़े बहुत कपड़े जो हैं वो बीच बीच में मैं आती रही थी और खंगाल कर मैं तारों पर डाल कर जा चुकी थी। अब ये थोड़े बहुत कपड़े और रह गए हैं जो कि अब आ चुका है काम मेरा ख़त्म होने की तरफ। तो यहाँ मैं कपड़ों को डाल दूँगी तारों पर। ये थोड़े से कपड़े हैं और एक बार तो लाइट भी चली गई थी तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं लाइट जाने की वजह से। और ये बच्चों की ड्रेस वगैरह जो है ना, ये छोटे मोटे कपड़े जो हैं वो मैं इस तरफ ही डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैकयार्ड मिट्टी की तरफ डालूँगी ना तो बंदर का ना बहुत डर रहता है। वैसे मैं कपड़े डालती हूँ उस तरफ लेकिन इस तरह के कपड़े नहीं डालती हूँ क्योंकि कभी वो बंदर ड्रेस वगैरह जो है उनको फाड़ गए तो यहाँ पर मैं जो शू रैक होती है उसको भी धो दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना कल आंधी आई थी बहुत तेज़। तो ये बाहर का आंगन या शू रैक वगैरह ना सब आंधी तूफ़ान में हो चुका है, इसको मैं धो दूँगी और ये सूख जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरा लास्ट सुखाने का जो है ना कपड़ों को, वो मैं आ चुकी हूँ यहाँ बाहर की तरफ, मतलब बैकयार्ड की तरफ। आप देख सकते हैं ना धूप कितनी तेज़ हो रही है। मैंने फेस पे टाटा मारा हुआ है दुपट्टे का अपना। यहाँ पर मैं इस तरह के कपड़े ही सुखाती हूँ, जैसे चादर वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह। और देखिए रस्सी को कितना नीचे करके चले गए हैं बंदर, और जब भी आते हैं इन पे झूलते बहुत ज़्यादा हैं। और पेड़ों का ना मेरा बहुत ही हाल ख़राब करके रख गए हैं। साइड में ना पेड़ लगाए हुए हैं हमने टमाटर के, नींबू के, उन सबको बंदर जो है वो ख़राब करके जा चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कल मैं और मेरे हस्बैंड इस आंगन की थोड़ी सफाई करेंगे, क्योंकि घास वगैरह है ना काफ़ी सारी आ जाती है और बरसात स्टार्ट हो जाएगी ना थोड़े दिनों बाद, मतलब महीनों बाद, 1-2 महीने बाद, तो घास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सोच रहे हैं कि इस आंगन की भी हम थोड़ी सी सफाई कर देंगे। तो ये काम जो है वो कल होगा। तो यहाँ पर जो मेरा काम है वो सब ख़त्म हो चुका है और अब रह गया है यहाँ पर धोने का काम, मतलब जो बाहर जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ ना, जो हमारा धोने धाने का काम होता है जहाँ पर, उस आंगन को मैं धोऊँगी। और इसी तरह से मैं डेली अपना काम करती हूँ। और आंगन को तो खैर मैं डेली ही धोती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर बच्चे वगैरह जो है ना हमारे खेलते हैं मेरे शाम के टाइम, फुटबॉल वगैरह, मैच वगैरह, ये सब। तो यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया था और मैं नहा के आ चुकी हूँ। यहाँ पर पोछा लगने के बाद जो कि मैट वगैरह जो होते हैं ना उनको मैं डाल रही हूँ अब।
जब घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है तो कितना सुकून, कितना रिलैक्स मिलता है ना। किस किस को ऐसा लगता है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था सुबह से, जब बच्चे स्कूल गए थे उसके बाद से। और काम मेरा सारा हो चुका है और मैं नहा भी ली हूँ। मैंने हेयर वॉश किए हैं आज, तो ऑयल लगाया था। और जिस दिन हम हेयर वॉश करते हैं उस दिन बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने कालीन वगैरह जो होते हैं, पोछा वगैरह काम करने के बाद जो डालने होते हैं मैट वगैरह, वो सब मैंने डाल दिए। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। किचन में जाकर मैं लगाऊंगी अब बर्तन लगाने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। क्योंकि सुबह मैंने वो बनाया था, क्या कहते हैं, अरवी बनाई थी। वो थोड़ी ही थी, मतलब इतनी नहीं थी कि हम दोपहर को भी खा लेते। तो उसमें बच्चे टिफ़िन में ले गए थे और इनके पापा का लंच भी दिया था उनको आज, तो वो भी खाना लेके गए थे। और फिर मैंने पराठे बनाए और मेरे हस्बैंड ने पराठा खाया था। सूखी अरवी बनाई थी, आप सब भी जानते होंगे सूखी अरवी बहुत अच्छी लगती है, नींबू डाल के बहुत टेस्ट आता है उनमें। तो ये हो चुका था। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं दोपहर को क्या बनाती हूँ। मैं बनाऊँगी शायद घिया के कोफ्ते, शायद क्या वही सब्जी है इस वक्त मेरे पास, तो मैं घिया के कोफ्ते ही बनाऊंगी। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने देखा होगा जब मैं काम कर रही थी ना तो धूप बहुत ज़्यादा आ गई थी। मतलब 10-11 बजे भी धूप इतनी तगड़ी हो जाती है, जैसे कि मतलब 1-2 का टाइम होता है ना, जैसे इस तरह से धूप हो जाती है। तो चलिए मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। और जो ये फ्रिज के ऊपर जो मैं कपड़ा डालती हूँ ना, ये वाला, इसको मैंने ही बनाया था जब मेरी शादी हुई थी और अभी तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है ये। और ये बहुत अच्छा लगता है, जाली वाला है ये। जब मैंने अपनी शादी पे इसको बनाया था, और मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं, इसका कुछ भी नहीं बना बिगड़ा है। तो ये इसी को मैं फ्रिज के ऊपर डालती हूँ। इसको भी मैंने धोया था और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सेट हो चुकी हैं। तो अब मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर कढ़ाई, क्योंकि मुझे बनानी है सब्ज़ी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को निकाला है कोफ्ते तलने के लिए। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी घिया के कोफ्ते। और घिया के कोफ्ते किस किस को अच्छे लगते हैं? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में जब गर्मियों में छाछ होती है ना साथ में सब्जी के, तो और भी मज़े आ जाते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ घिया के कोफ्ते। तो चलिए कैसे बनाते हैं, हल्का फुल्का ही शेयर करूँगी, क्योंकि आप सभी को बनानी आती होगी। वैसे सबका तरीका अलग होता है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है मेरा तरीका भी अलग हो। तो चलिए घिया की कोफ्ते की सब्ज़ी बनाते हैं और फिर बनाएंगे रोटी, और बच्चों को फिर देंगे खाना, क्योंकि उनका टाइम होने वाला है। बड़ा बेटा मेरा जो है वो जल्दी आता है ना, तो उनके जो बड़ा बेटा आएगा ना उससे पहले, उसके आने से पहले तो नहीं बनेगी सब्ज़ी, क्योंकि वो 1 बजे तक आ जाएगा। तो जो छोटा वाला है ना, तब तक तो बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि वो लेट आता है। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ। दोनों का टाइम ना आगे पीछे है, 1 बजे आता है और छोटा वाला जो वो 3 बजे तक आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, खाना तो हमें खाना ही है। तो चलिए बनाते हैं कोफ्ते की सब्जी। तो जो मैंने बर्तन धोए थे ना सुबह, वो सूख चुके हैं। जैसा कि मैं, जो गीले बर्तन होते हैं ना उनको मैं रैक में लगाती नहीं हूँ, बर्तन वाली जो होती है ना उसमें लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब बर्तन सूख जाते हैं ना, उसी के बाद ही मैं बर्तनों को उनकी जगह पे सेट करती हूँ। तो बर्तन सूख चुके हैं, तो मैं सब्ज़ी बनाने से पहले इनको लगा देती हूँ, क्योंकि और भी बर्तन होंगे जब मैं खाना बनाऊँगी। तो इनको मैं लगा देती हूँ, फिर बनाऊँगी सब्ज़ी। यहाँ पर देखिए कोफ्ते जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं, और इनको ना सॉस के साथ खाना भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर बन चुकी है कोफ्ते के लिए तरी। और इस तरह की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो खासकर बहुत ही यम्मी लगती है, मेरे हस्बैंड को और मुझे। मेरे बड़े बेटे को भी कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं डाल दी इसमें कोफ्ते। तरी जो है ना ये बिल्कुल पक चुकी है अच्छी तरह से। मैंने मंदी मंदी गैस पर सबसे पहले तरी को ही छोका था, और फिर मैंने जो कोफ्ते डाले थे ना उसके बाद फिर मैंने इसको मंदी मंदी गैस पर फिर से रख दिया था, क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मेरी जो सब्ज़ी है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आप बहुत कंजूसी करते हो, बहुत क्या कमेंट करते ही नहीं हो, मैं देखती हूँ। प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें, अच्छी नहीं भी लगती है तो भी कमेंट करें। तो यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और यहाँ पर जो मेरा छोटा बेटा है ना वो अभी आया नहीं है, उसको आने में टाइम है। उसकी रोटियाँ जो है वो मैं बना कर रख दूँगी, और मैं और मेरा बेटा जो है वो अभी खाना खा लेंगे।
और गर्मा गर्म खाना बनकर रेडी हो चुका है। आप भी आ जाइए खाने के लिए। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, जब मैं कोफ्ते की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी ना, तो तभी एक आंटी और अंकल जी आ गए थे, मेरे जानने वाले ही थे। तो उनके चाय वगैरह पानी वगैरह, चाय पानी की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो सॉरी। नेक्स्ट टाइम कभी कोफ्ते की सब्ज़ी दोबारा से बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोफ्ते की फुल रेसिपी डाल रखी है इस सब्ज़ी की। और यहाँ पर जो रोटी है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये है मेरे बड़े बेटे की प्लेट, वो कुछ भी नहीं लेगा एक्स्ट्रा, बस रोटी और सब्ज़ी। और ये है मेरी प्लेट जिसमें है रोटी, टमाटर की सलाद और ये है सब्ज़ी। सब्ज़ी में थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया, इस तरह की सब्ज़ी में ना हो ही जाता है, क्योंकि तलने वाली चीज़ होती है ना इसमें कोफ्ते, तो वो अपना तेल छोड़ ही देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ।